गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। जो पिछले वीडियोज में हम जहाँ तक पढ़े थे बस उसी का थर्ड टॉपिक है आपका कांस्टेंट में ही नॉट नल। देखिए हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वो आपका जो टेबल क्रिएट करते हैं उसी का बेसिक को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला है जो टॉपिक का नाम है नॉट नल। नॉट नल एक्चुअली होता क्या चीज उसके बारे में ही हम आपको ये पूरा पढ़ा रहे हैं। ध्यान देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है नॉट नल कांस्टेंट स्टेट्स दैट अ फील्ड एट्रीब्यूट्स कॉलम। जो कॉलम का नाम ही है वो आपका क्या है, फील्ड भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं या तो कॉलम का कॉलम बोल सकते हैं। ये कौन वाला है आपको फिर से समझा दे रहे हैं, यही ये और ये जो हम मार्क किए हैं वही आपके बारे में हम बताने जा रहे हैं। फील्ड एट्रीब्यूट्स और कॉलम कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ध्यान दीजिए ये कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक का कहने का क्या मतलब है, जहां पे आप कांस्टेंट का यूज कीजिएगा, कौन सा कांस्टेंट, नोटनल कांस्टेंट में। नोटनल जहां पे यूज होगा वो भी कैपिटल में यूज करना होता है, ठीक है। वो कांस्टेंट जब यूज होगा किसी फील्ड एट्रीब्यूट्स या कॉलम में उस जगह पे क्या होगा, वो कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो लेफ्ट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर लेफ्ट ब्लैंक होगा तो ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा। कैसे एग्जांपल में देखिए, एक मैं यहाँ पे टेबल लिया हूं स्कूल का, अगर हम इसमें रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, या तो आप ऐसे भी भर सकते हैं जैसे हम राम क्लास 10 डाल दे रहे हैं या 12 डाल दे रहे हैं, ठीक है। एड्रेस में अगर हम यहाँ लिख देते हैं ABC कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये डाल दे रहे हैं तो ये डेटा तो आपका ले रहा है, ऐसे तो हम लिख रहे हैं ले रहा है। अगर यही कॉलम में अगर हम यहाँ पे हम नॉट नल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नॉट नल। अच्छा पूरा अच्छा से लिख दे रहे हैं, NOT नोट NULL ये लगा दिए नॉट नल। जैसे इस कॉलम में आप नॉट नल लगा दीजिएगा तब अगर हम डेटा ये पूरा फुलफिल कर रहे हैं तो ये तो पूरा फुलफिल हो जा रहा है। अगर मान लीजिए एक और राज नाम का है, वो भी क्लास 12 में पढ़ता है, हम चाहेंगे ये डेटा को छोड़ के हम आगे निकल जाए, ये जो मेरा सेल है इसको छोड़ के हम आगे निकल। जैसे आप आगे निकलने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपको क्या बताएगा, ये एरर फाउंड करेगा। क्या फाउंड करेगा, एरर किस तरह का फाउंड करेगा कि आपको मिस्टेक बताएगा। जैसे ही बताएगा मिस्टेक तो वो पता चलेगा कि क्यों मिस्टेक बता रहा है। तो आप जब इसका डेटाबेस को चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये कॉलम में आपका नॉट नल लगा हुआ है। जैसे नॉट नल लगा हुआ है तो इसका कहने का मतलब कि ये जहां नॉट नल लगता है किसी कॉलम में तो उसमें आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। इसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। अब ध्यान दीजिए यही तो इसका पूरा एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे कुछ नाम जैसे हम यहाँ ऐड कर देंगे, जैसे हम XYZ अगर हम ऐड कर देंगे तो ये डेटा क्या करेगा, इंसर्ट ले लेगा, ठीक है। फिर थर्ड में है आपका राजा, फिर 12 दे दे रहे हैं। अब फिर क्या जेड कुछ ऐसे ही डाल दे रहे हैं तो ये डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल तो आप समझ में आ गया होगा कि नॉट नल कैसे यूज करते हैं। जैसे कि नॉट नल कहीं यूज करते हैं तो आप उसको लेफ्ट ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये नॉट नल किस तरह से हम लोग यूज करेंगे उसका एक सटीक सा, जब हम टेबल क्रिएट करेंगे वही चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हम लोग क्रिएट टेबल यूज करते हैं तो यहाँ लिखते हैं क्रिएट टेबल, स्कूल का नाम है तो स्कूल दे दिए, ठीक है। विथ एग्जांपल के साथ बता दें, पहला रोल नंबर है तो चलिए रोल नंबर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से दे देते हैं कि ये किस तरह का फील्ड और किसका यूज किया जा रहा है, वो तो आप डिटेल से यहाँ लिख ही देंगे। अगर नहीं लिख पा रहे तो हम इसको पूरा लंबा ही बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ रोल नंबर लिख दिए, ये आपका क्या है, आप यहाँ पे किस तरह का डेटा टाइप्स यूज करोगे, इंटीजर यूज करोगे तो इंटीजर, उसके बाद साइज लिखोगे, उसके बाद ये प्राइमरी की है तो प्राइमरी और की लिख दोगे, फिर कॉमा, इसके बाद नेम है, फिर इसमें आप किस तरह का डेटा टाइप यूज करोगे, कैर या वेर कैर, हम कैर ही यूज करते हैं, 20 कैरेक्टर ले लेते हैं इसमें भी, फिर ये कॉमा, फिर थर्ड क्लास लिख दिए, फिर इसमें भी हम कैर या वेर कैर ही यूज कर दे रहे हैं, 04 लिख देते हैं, कॉमा दे दे रहे हैं। एड्रेस आया ADDRESS एड्रेस। अब यहाँ नहीं है, यहाँ पे हम क्या कैरेक्टर ही यूज कर रहे हैं, चलिए कैरेक्टर या वेर कैर जो भी यूज करना आप कर सकते हैं, हम 40 कैरेक्टर साइज ले ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ नॉट नल जहां यूज होगा वो कहां पे यूज होगा, जस्ट इसके बगल में जब हम टेबल क्रिएट करेंगे उस समय तो यहाँ लिखना पड़ेगा NOT नोट और NULL, NOT नोट NULL। बात समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना कि कहाँ कैसे नॉट नल यूज करेंगे। यही आपका नॉट नल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। फिर ब्रैकेट क्लोज
एंड सेमीकोलन। अब ये ब्रैकेट और सेमीकोलन का, तो यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी ब्रैकेट एंड सेमीकोलन देंगे। यही चीज के बारे में जिक्र होता है, जहां आप जिस कॉलम में आप नॉट नल का यूज करेंगे तो वो कॉलम कभी भी खाली नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है इसके बाद डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट का एज इट इज, इसी का एग्जांपल मैं फिर से बताने जा रहा हूं, यही टेबल के लेके। डिफॉल्ट कांस्टेंट फिर से बताया जा रहा है। डिफॉल्ट कांस्टेंट स्टेट दैट अ कॉलम फील्ड्स एट्रीब्यूट्स, या पार्टिकुलर किसी कॉलम में हम जब यूज करेंगे डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट कैसे वर्क करता नहीं करता उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। व्हेन नो वैल्यूज आर पास्ड फ्रॉम दैट कॉलम, अगर आप इसमें कभी भी कोई वैल्यू अगर नहीं पास कर पाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो सेट पहले से किया हुआ रहता है वो ऑटोमेटिक इसमें आपका पास कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में सेम इसी का डेटा हम यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सेम टू सेम, जैसे 01, 02 एंड 03, यहाँ राम लिख दिए, यहाँ राज लिख दिए, यहाँ राजा लिख दिए। सेम इसके बाद क्या है, क्लास 12 है, फिर क्लास 12 है, फिर क्लास 12 है। सेम एड्रेस में ABC, XYZ और ZZZ। अब तो इतना समझ में आ गया होगा। फिर आपका सेम टू सेम अगर यहाँ पे हम डिफॉल्ट में सेट करें, जो यहाँ पे डिफॉल्ट के बारे में जिक्र हो रहा है तो वही डिफॉल्ट के बारे में डिफॉल्ट हम यहाँ पे सेट करें। क्या डिफॉल्ट में सेट कर रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। सेम एज इट इज, जब ये अगर हम यहाँ पे डू करेंगे सेम टू सेम जैसे क्रिएट टेबल हम लोग यूज करते हैं, जब क्रिएट टेबल मेरा बन जाता है, ठीक से लिख दे रहा है, स्कूल, जब ये क्रिएट टेबल स्कूल बन जाता है तो हम लोग लास्ट जो कॉलम ऐड किया, देखिए ध्यान से लिखे हैं जेंडर, इसमें हम लोग कैरेक्टर ही यूज करें। जब सब कैरेक्टर ही यूज करें तो कैरेक्टर साइज दे रहे हैं 5। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट लिखेंगे, जहाँ नोट न लिखा हो वहां पे क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट। जैसे ही हम यहाँ पे डिफॉल्ट लिखने के बाद ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, जेंडर में यहाँ डिफॉल्ट जब यूज करोगे तो यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट में मेल या फीमेल सेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक अब जब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और सेमी कॉलम कर दोगे यहाँ स्टार्टिंग से, तो ये डेटा जब इंटर होगा, मान लीजिए राम क्या है, मेल है तो ये मेल आ गया, राज क्या है, मेल है तो मेल हम डाल दिए। अगर गलती से हम ये डेटा छोड़ देंगे और बाय डिफॉल्ट आप इस कॉलम में बाय डिफॉल्ट अगर जेंडर मेल या फीमेल आप सेट करके रखे, दोनों सेट करना पड़ेगा, या तो मेल या तो फिर फीमेल, जो भी आप सेट करोगे वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस कॉलम में फुलफिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ कर्सर लाएं और कर्सर मार के जैसे टैप करके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे मेल है या फीमेल है, जिस तरह का आप सेट रखोगे वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा और ये डेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिस्टोर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़े, नॉट नल और डिफॉल्ट। ये सब सारा कांस्टेंट आपका एक प्रॉपर वे पे जब क्रिएट टेबल करते हो तो उसी समय का यूज करके आप टेबल का यूज करके कोई भी डेटा को स्टोर करने में यूजफुल होता है। फिर हम इसको रब करते हैं और आगे नया टॉपिक को फिर बताते हैं।